यस मैम। ओके, तो पहले तो आपको पता है कि जैसे भी हमारा प्री बोर्ड जो स्टार्ट हुआ है, तो उसी के सिलसिले में जो है मैं पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। हम्म तो पहले तो ये है कि जैसे कि आप लोगों को कुछ बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, या तो वो हमें इंटरनल मार्क्स से मिल जाएंगे और हमारा एग्जाम जो रिटर्न पेपर है वो नहीं होगा। ठीक है ना। और डेट शीट्स भी काफी आ रही है जो है फेक, तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी होगा तो स्कूल आपको बताएगा कि कब आपका प्रैक्टिकल है और कब आपकी थ्योरी का एग्जाम होगा। और ये आप 101% मान के चलिए कि आपका जो है रिटर्न पेपर ही होगा। और जो है काफी हालात उस समय तक सुधर जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ही पेपर देना है। ठीक है, तो इस गलत फहमी में आप मत रहिए कि हम बैठे रहेंगे घर पे तो हमें जो है इंटरनल मार्क्स जो है हमारे हम चीटिंग करके दे देंगे, और हमारे जो इंटरनल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे तो उसी बेसिस पे हमें बोर्ड में नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप बस अपना पूरा माइंड बना लीजिए 200% कि आपको रिटर्न पेपर ही देना है, और उसी हिसाब से आप बोर्ड एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करिए। और आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। और बिल्कुल भी इसको साल भर आपका मूड नहीं बना है क्योंकि आप स्कूल नहीं आते हो, आप जो है हमारी फेस टू फेस जो है टीचिंग नहीं हुई है, तो इसको बिल्कुल उससे लेने की जरूरत नहीं है कि अ, हम मजाक में आप ले रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोरोना की वजह से आपको एग्जाम में पास शायद आप फिर भी हो जाएं, लेकिन आप पे थोड़ा सा वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो पहले तो आपको मैं अपडेट ये थोड़ा सा कुछ बता रही हूँ। जैसे पहले तो मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद में आपके जो पेपर्स आपने किया है उसको मैं डिस्कस करूंगी। नाउ ये अपडेट रिगार्डिंग डिलीटेड पोर्शन है इन द सिलेबस, ये मैं पीपीटी भी आपसे शेयर कर दूंगी। इसमें क्या है कि ये जो आपका पोर्शन है पूरा डिलीट हो चुका है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस डिलीटेड पोर्शन एंड द रिवाइज सिलेबस विद यू। सबके पास है ना ये? यस मैम। हाँ, सारे बच्चे जो हैं एक्स्ट्रा नहीं करना है, और जो है इसी के अकॉर्डिंग करना है ये। फ्रॉम फर्स्ट बुक 3 chapters are related from unit 3 and 4 chapters from unit 3 and 4 in the book second, that is India people and economy. And in the practical all entire second unit has been deleted, so only first unit is coming. ठीक है। So all of you have to attempt only first unit, that is first to 4 chapters till computers. ठीक है। खुशी, आपने जो क्या किया है कि मुझे जो फाइल में जो आपने सबमिट किया है उसमें आपने लास्ट चैप्टर भी किया ना, रिमोट रिमोट सेंसिंग वाला, यस है ना? मैम। हाँ, तो वो आपका नहीं उसमें इंक्लूडेड है, तो आप उसको हटा लीजिएगा। उल्टा आपको जो है आपको यस टॉपिक्स भी मैम। देखने थे, क्योंकि हर चीज एक मैं किसी भी जो जितने बच्चे हैं, तो मैं किसी को भी चाहे पढ़ाई हो उसमें चाहे प्रैक्टिकल्स हो, तो उसमें मैं एक एक टॉपिक जो है मैंने वो नहीं है कि आप कि पूरा का पूरा आपने उतार लिया। जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वही आपको करने हैं। आप समझ रहे हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं उस समय आपके पास नहीं हूँ, तो जो टॉपिक्स आपके उसमें दिए हुए हैं, क्योंकि टॉपिक्स भी चैप्टर्स ही नहीं, टॉपिक्स भी डिलीटेड हैं आपके चैप्टर में। सपोज प्रैक्टिकल अगर आपका आ रहा है फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सोर्सेज ऑफ डेटा, एंड देन सेकंड चैप्टर है कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो उसमें से भी कई चीजें डिलीटेड हैं। entire chapter is not coming, so you have to be very careful. According to syllabus you have to prepare, you have to do the revision work. स्टडी तो हो चुकी है, बट जब आप रिवीजन कर रहे हो तो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से करिए कि आप एक्स्ट्रा ना करें। वैसे तो आप जो मेन है वो भी नहीं करते तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं तो जो पढ़ने वाले हैं, तो ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा करके बैठ जाएं और फिर वो आपका वेस्ट जाए। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ही बस इसी जो ईयर है ये थोड़ा डिलीट किया गया है। सो दिस इज द रिलेटेड पोर्शन एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड दिस इज द रिवाइज सिलेबस। तो ये सबके पास है ही 35 35। मैप में कोई चेंज नहीं है, 10 मार्क्स का मैप है। एंड मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस इज द न्यू कोर्स कंटेंट, यू कैन सी दिस इज द न्यू कोर्स कंटेंट। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बता रही थी कि आपको जो है बिल्कुल जैसे अब देखिए आप ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी में ये पूरा नहीं दिया, इसमें ओनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड अदर सोर्सेज आपको करने हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम, बार, सर्कल एंड फ्लो चार्ट। सर्कल मतलब वही आपका पाई डायग्राम, बार करना है आपको, पाई डायग्राम करना है, फ्लो चार्ट करना है। एंड अभी जो बातों बातों में आपको बता रही हूँ, कई बच्चों ने क्या किया है, उठा के एज इट इज चिपका दिया है अपनी फोटो कॉपी करा के। पाई डायग्राम है चाहे मैप है जो भी, मैंने उसको पूरा काट दिया है। ठीक है, फाइल में। और जहां जहां मुझे मैक्सिमम बच्चों ने जो है डॉट मैप जो है लगाया ही नहीं है।
ना आपने डॉट मैप लगाया, ना आपने कोरोप्लेक्स मैप लगाया, ना आपने हेडिंग डाली है प्रॉपर। आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल को भी आप वो मत समझिए 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 5 नंबर की अगर आपकी फाइल है तो ओवरऑल इंप्रेशन आपका जो है वहां पे खराब हो जाएगा। आप सोचिए कि 27, 28, 29, 30 कम से कम ऐसे तो आपको मिलने ही चाहिए। अगर आपको 25 से कम मिल रहे हैं तो ये बहुत ही मतलब बुरा इंप्रेशन है। तो आप जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है आप तो गंदी एक यानी अंजलि है उसकी फाइल मैंने देखी काफी अच्छी है, खुशी ने फाइल अच्छी बना रखी है काफी। बस एक आध बच्चों को देख छोड़कर मैंने और किसी की फाइल बहुत अच्छी नहीं देखी, उन्होंने बस निपटा दिया है। तो इस तरह का आप वो गंदा संदा। और साहिल जो है अगर इस क्लास में है और नहीं भी है तो मैं उस अलग से भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगी, और मैंने उसमें काट कूट के सब लिख दिया है। ठीक है ना, और मुझे गुस्सा चढ़ेगा तो मैं पूरा ही काट दूंगी, फिर 10 बार करते रहोगे उसको। तो जो आपसे कहा जा रहा है उसी तरीके से आप कोई भी चीज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, उठा के आपने फोटो खींच के उसमें लगा दिया, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने बार डायग्राम बनाया बिल्कुल ऐसा मेरे पर एहसान कर दिया आपने। ना उसमें मल्टीपल बार है ना उसमें कंपाउंड बार है, बस एक पता नहीं क्या बार बनाया, सर्कल बनाया, क्या बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यांश है उसको आप बता दीजिएगा, दिव्यांश अगर है इस क्लास में तो ठीक है, नहीं तो दिव्यांश ने पूरा पता नहीं क्या मैप पहले लगा दिया और बाकी पता नहीं क्या उल्टा सीधा सब कर रखा है। जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में बहुत ही केयरफुली आपको करना है। बार डायग्राम आपको करना है तो बार में भी तीनों बार, कंपाउंड, मल्टीपल, ये तीन चीजें आपको बनानी है। और एग्जाम क्वेश्चन लिखना है फिर आपको ही बनाना है। या तो आप ग्राफ पे बनाइए या तो आप एज इट इज करके आप किसी व्हाइट पेपर पे लगा के आप चिपका दीजिए। और साइड में आपको उसको लिखना भी है कि मंथ है कि क्या है, ये सब चीजें। देन पाई डायग्राम भी आपको प्रॉपरली पूरी टेबल बनानी है, उसका कैलकुलेशन करना है कि कितना एंगल है, तब उसको आप करेंगे। ठीक है, एक दिन मैं आपको ये सब भी बताऊंगी। देन उसके बाद जो है हमारा जो मैप वर्क में कोरोप्लेस एंड डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉट एंड कोरोप्लेस में से तो कुछ ना कुछ आएगा ही आपका, तो डॉट मैप जो है उसको भी प्रॉपर करिए आप। 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 2 लाख पीपल, इस तरह से। पता नहीं किस बच्चे की फाइल थी मुझे याद नहीं आ रहा, उसने पता नहीं सारे डॉट, सारे पूरे मैप में पूरे स्टेट्स में सारे डॉट एक ही जैसे लगा रखे हैं। अरे मतलब अगर यूपी है तो यूपी में डेंसिटी ऑफ डॉट्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान की पॉपुलेशन कम है तो उसमें डॉट्स कम होंगे, यूपी में ज्यादा घनत्व होगा डॉट्स का, तो आपको ज्यादा डॉट्स उसमें लगाने हैं घने। अब आपने सब पे डॉट 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 ऐसे लगा दिया है, उसका क्या पता चला सारे राज्यों में एक ही जैसी पॉपुलेशन है क्या? एग्जामिनर तुरंत आपको पकड़ लेगा कि आपने गलत बना रखा है। वो मुझे मना कर देगा कि इस बच्चे को नंबर आपने मत दीजिएगा, वो नंबर लिख के मुझे देगा। तो आप जो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं फाइल पे, फाइल इज योर इंप्रेशन ऑफ द एंटायर वर्क, एंटायर ईयर विच यू हैव डन इन द क्लास। पूरा इंप्रेशन है आपका फाइल का। फाइल आप मजाक में मत सोचिए कि आप बंदा संदा लिख के भेज देंगे। साहिल की फाइल बहुत ही खराब है, इसको उसको पूरी चेंज करनी है, उसको जो है इन्फॉर्म कर देना अगर नहीं है ग्रुप में अभी ऐड है तो। और जो जो मैंने लिखा है ये उसको पूरा सही से करिए। फ्लो चार्ट आपको 2 एग्जाम्पल मैंने बनाने के लिए कहे थे, एक जो आपका मिनरल्स का था, एक सॉइल का था। वो भी बहुत ही कम ने बना, आपने क्या क्या बना दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें ना कोई लेबलिंग किया ना कुछ किया है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने उसमें ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ ये जो मैप वर्क है आप देखिए इसमें काफी चीजें जो है आपकी बहुत ही रिड्यूस की जा चुकी हैं। और एंटायर मैप वर्क जो है आपका 5 to 7 चैप्टर का, ये पूरा का पूरा आपका ये प्राइमरी एक्टिविटीज के चैप्टर से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान है। मैंने आपको एक 2 पीडीएफ भेजे थे, कितने बच्चों ने देखे पीडीएफ? बताइए जल्दी फटाफट। मैम मैप रिलेटेड। हाँ, जो मैप वाले मैंने 2 पीडीएफ भेजे थे एग्जाम से पहले। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं भी अभी भी बोल रही हूँ, इससे ज्यादा स्पून फीडिंग अभी आपको कोई नहीं करेगा। ठीक है ना, मैंने वो सब बनाया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पड़े। अब आपको मतलब एक तो मैंने वीडियो भी बना के आपको भेजी थी तो उससे पहले 2-3, फिर ये पूरा एक बना हुआ है आपका, तो आप उसको देख कर बस वही मैप आपको आना, उसी को आपको बस रटना है। 10 के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है आपको? अभी अभी मैं ना अभी क्लास खुली अगर होती ना तो मैं ऐसा फिर समझ लो कि आप लोग की ट्रीटमेंट अच्छे से करती, क्योंकि आप लोगों ने जो है मैप 5-5 नंबर के छोड़ रखे हैं। ये मैप क्यों छोड़ रखा है? मुझे जब सबसे गुस्सा चढ़ता है उन बच्चों के ऊपर जो ब्लैंक चीजें छोड़ देते हैं। अब उसके बारे में भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले तो मैं खाली अभी बातों में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। मैप वर्क आपका किसी भी हाल में ब्लैंक नहीं हो जाए, ब्लैंक तो छोड़ो बिल्कुल गलत भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैप वर्क आपको जो 6 ये शहर आपको रटने हैं, आपसे 6 शहर रटे नहीं जा रहे हैं, टोक्यो, दिल्ली, शंघाई। तो क्या करोगे जिंदगी में? लार्जेस्ट कंट्री नीच कॉन्टिनेंट, ये भी मैंने आपको पूरा दिया हुआ है। ये नहीं रट पा रहे हो तो क्या करोगे? 12वीं के बच्चे आके 18 साल की 17 साल की उम्र है तुम लोगों की। ये एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग है।
ये कितना आसान है, इसको ये आपको पता है कि बस इसी में से आना ही है, ये 5 ही मैप है पूरे और इन्हीं में से आना है। अब मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था, खैर वो मैं अभी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आपका मैप ये सब है, ये सबसे आपका आसान है। ये चैप्टर हमारे में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि इजी है ये टॉपिक, इसीलिए आप लोगों को इसमें मैप में दिया हुआ है। राइस, व्हीट, कॉटन, ये बहुत आसान है। ये भी मैंने आपको वीडियो बना के पूरा भेजा है, फिर उस पर भी भेजा है। ये सब माइंस थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, तो माइंस को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा बैठ के आपको। आप पहले बैठ के ये रटिए कि आयरन और राइस फिंगर टिप्स से, पहले आप उसको मैप पे मत बनाइए, आप ऐसे ही रटिए। एक टेबल बना लीजिए और उसमें रटिए मयूरभंज कहाँ पे है ओडिशा में, बेलादिला कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी कहाँ है महाराष्ट्र में, बेलारी कहाँ है कर्नाटक में। इस तरह से पहले आप स्टेट और ऐसे करके टेबल बना के रटिए, फिर आयरन और माइंस को आप भरिए मैप में 5 बार। इतना अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे मुंह उठा करके हमें तो बस नंबर मिल जाए, और कोई तो मुझे लगता है कि 40 के नीचे लाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब मैं मैप का बता रही हूँ आप लोगों को। मैं किसी भी दिन जो है आपका पूरा टेस्ट लूंगी और सामने करवाऊंगी मैं, वो ये कैमरा ओपन करवा के। और नहीं किया तो मैं वैसे भी मैं जो है अभी छुट्टियों में, या फिर छुट्टियों में तो खैर ऑनलाइन क्लास तो होगी ही, लेकिन जो है जनवरी में तो आपको बुलाया जाएगा स्कूल, क्योंकि आप लोग को घर में बैठे बैठे आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तो स्कूल बुलाने का पूरा वो हो चुका है, तो आप लोग स्कूल आएंगे। नाउ ये जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है आप ये देख लीजिए, ये अभी हमारा चेंज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ब्लूप्रिंट है। हियर यू कैन सी दैट एंटायर पेपर इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस बार आपको पेपर दिया था, सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में हमारा जो पेपर है वो डिवाइड हो चुका है। सेक्शन ए, बहुत ध्यान सुनिएगा, सेक्शन ए टोटल 15 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। जो इस बार मैंने आपको 15 क्वेश्चन दिए थे, आप लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बस उठा के कर देंगे कुछ भी। और सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही होती है, ना क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक से, ना इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एंड वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस से थोड़ा चेंज आया कि वो फिल इन की डैश इज द डैश, ऐसे करके आपको कुछ जो है फिलअप भी दिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ एमसीक्यू, है ना। तो अगर फिलअप दे दिया तो फिर उसमें आपको ऑप्शन ही देंगे वो, आप समझ रहे हो ना। तो इसमें एमसीक्यू और फिलअप दोनों आ सकता है। ये नया डिजाइन है पेपर का, ब्लूप्रिंट इस साल के लिए ये। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू पूछा उन्होंने तो एमसीक्यू में तो वो दे देंगे, अगर फिलअप पूछ लिया तो फिलअप में फिर आपको ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन वो आपको करना होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इस बार मैंने जो आपको पेपर बनाया था उसमें मैंने शायद फिलअप नहीं दिया है, मैं थोड़ा बहुत जल्दी में बनाया था पेपर, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि और थोड़ा सा हमारा सेमिनार था, तो इसी चक्कर में। तो ये जो है आपका 15 क्वेश्चन होगा, एंड आउट ऑफ 15 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 14। कुछ मैक्सिमम बच्चों ने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, क्यों किए भैया? आपने क्या सोचे किया? जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आपको इससे नुकसान होगा, आपको फायदा कुछ नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में फिर पैटर्न गलत हो जाएगा, टीचर उठा के गुस्से में दे देगा उल्टा सीधा नंबर। ठीक है ना, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। जो भी 15 में से 14 आपको आते हो, तो उन्हीं 14 को आपको आंसर लिखना है। 15 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है आपको, ओनली 14 क्वेश्चन, वहां पे 1 to 14 नंबर होना चाहिए और आंसर होना चाहिए। उसमें कोई भी एक आप छोड़ सकते हो जो आपको ना आ रहा हो। ठीक है ना, लेकिन मान लो 15 के 15 आपको आते तो आपने उठा के 15 कर दिए, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ 14 अटेम्प्ट करना है, ओनली 14 यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो टोटल आपका सेक्शन ए हो गया 14 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देन सेक्शन बी, अगेन ये भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू ही है, या फिर आप एमसीक्यू सोच लीजिए, हाँ एमसीक्यू ही है, लेकिन बस ये थोड़ा सा अलग पैटर्न पे दे दिया गया है। ठीक है, अब ये सोर्स बेस्ड है। आपको याद होगा क्वेश्चन पेपर पे मैंने एक स्टेंजा दे रखा है, और फिर उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे हैं, फिर मैंने ग्राफ दिया आपको, फिर उस पर 3 क्वेश्चन पूछे हैं। ये वही है सेक्शन बी। ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या किया था इस बार, थोड़ा देयर वाज शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैंने चौथा ऑप्शन नहीं दिया। बोर्ड में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई 3 आपको करने होंगे। अगेन वहां गलती मत करना, ये चीज बहुत ध्यान रखना। ठीक है, सेक्शन बी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन चारों में से कोई 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ करने हैं, और नंबरिंग सही से करिएगा। मान लो ए बी सी डी है, तो आपने ए किया, बी किया, सी नहीं किया तो डी। अगर आपने डी किया है तो डी के आगे डी ही लिखना, सी मत लिखना। ठीक है ना, ए आपको, अगर आपने ए नहीं किया है, बी किया है, तो सिर्फ तो बी लिखना, क्योंकि वो बी का ही आंसर आप लिख रहे हो, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसी की नंबरिंग आपको आगे लिखनी है। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू। तो 4 एमसीक्यू होंगे, उसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं, और हर एमसीक्यू 1 नंबर का, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। देन आपका एक डायग्राम बेस्ड, मैप बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो अगेन 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें एमसीक्यू के, और अगेन आपको उसमें से कोई 3 करने हैं। जैसे मैंने आपको ग्राफ दिया था ना इस बार उसका माइग्रेशन का,
ठीक है ना। तो मैंने चॉइस नहीं दी, मैं तो सिर्फ 3 ही दिए थे, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें से अगेन आप कोई भी 3 अटेम्प्ट करने, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपके हो गए टोटल 3 नंबर। तो मतलब इस बार आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आएगा टोटल 20 मार्क्स का। ठीक है ना। ऑल्दो इट इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी सेक्शन जो है, बट टोटल 1 मार्क्स क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स। एंड ये आप सोच लीजिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। ठीक है ना। एमसीक्यू तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो है अगर आपने सही किया तो सही है, नहीं किया टिक मार्क कर दिया गलत, तो फिर आपको कोई उसमें जो है काट के, भाई अब थ्योरी आपने लिखी है तो उसमें तो कोई तब भी थोड़ा सा वो आपको नंबर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एज इट इज एमसीक्यू में टिक मार्क कर दिया, तो फिर तो आपको कोई टीचर काट के तो आपका सही नहीं करेगा ना। तो एमसीक्यू जो है बहुत ही आपको सोच समझ के करना है, आंसर करना है, और कोई उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है, मान लो ए सही है, ए लिख दिया। ऐसे नहीं करना, आपको पूरा आंसर लिख कर आना। मान लो आपने ए लिखना भी भूल गए, तो भी आपका करेक्ट आंसर तो कम से कम रहेगा। क्योंकि बहुत हम लोग को इरिटेशन होती है जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं और बच्चे क्या कहते हैं, 1 का ए, बी का सी, डी का सी, इस तरह से। इस तरह से नहीं करना आपको। आपको ए बी सी तो लिखना ही है, लेकिन उसके आगे पूरा सेंटेंस जो है आंसर का वो भी लिखना है। ठीक है। तो आपको कोई कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। तो ये 20 नंबर बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर जो है 1 नंबर में ही कटते हैं आपके। ठीक है। तो अगर मान लो आपने कितनी मेहनत, अगर और वही बच्चा कर पाएगा जिसने लाइन बाय लाइन अब एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ी होगी। आपको सिर्फ एनसीईआरटी कवर करनी है, आप कोई बुक नहीं कवर करनी है, उसी में से ही सब कुछ आएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, जैसे आपने, मैंने आपको बहुत सारी आपको केस स्टडी बताई थी, झबुआ है, धारावी है, आईटीबीपी है, या फिर और भी ऐसे मतलब बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो उनमें से वो कोई भी पैराग्राफ दे देंगे। इस बार जो मैंने आपको दिया था रालेगांव सिद्धि का दिया, नहीं किसका दिया था, रालेगांव सिद्धि का ही दिया था शायद, है ना। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम हमें इंग्लिश में अरे भाई इतने अंग्रेज तो होने की तुम्हें हिंदी नहीं आ रही है, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है। वो हिंदी में कौन सा टेक्निकल लिखा हो, तो तुम कहानी लिखी हुई थी, तो उसमें भी कई मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है आपको इस तरह का कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, या फिर अब कुछ ऐसा भी वो नहीं है कि क्या पता वो लोग बाहर का भी कुछ दे सकते हैं सोर्स बेस्ड में। जैसे पिछले साल क्या आता था ना कि उस पे दे देंगे, कि सेक्स रेशियो पे कुछ दे देते थे, या ऐसे वैल्यू बेस्ड। तो अब ये नहीं गारंटी हमें इस बार कि इस बार अंदर का ही देंगे कि बाहर का। तो केस स्टडी तो आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है अच्छे से। लेकिन अगर कोई वो बाहर का भी देते हैं, तो भी वो आपसे मेनली जो है ना थोड़े से आसानी पूछते हैं। मतलब इतना याद रखना कि आपको पॉजिटिव आंसर ही उसमें लिखना है, कोई निगेटिव आंसर नहीं लिखना है, पॉजिटिव आंसर ही आप सोर्स बेस्ड में लिखिएगा। देन डायग्राम बेस्ड तो आपकी बुक से ही आएगा, कोई ना कोई मैप आ जाएगा, कोई ग्राफ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके इसमें आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको माइग्रेशन का दिया था। ठीक है। तो ए बी सेक्शन 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। आपको सबसे खतरनाक सेक्शन ए बी ही है, नंबर इसी में कटेंगे आपके भयंकर, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और नहीं दिमाग से पढ़ा होगा तो। देन सेक्शन सी है आपका, इसमें डिवाइड हो गया शॉर्ट लॉन्ग एंड मैप में। ठीक है। अच्छा, सोर्स बेस्ड डायग्राम बेस्ड आपको आसान करने के लिए भी दिया गया है कि आंसर इसी में रहेगा पैराग्राफ में, बच्चा उसमें लिख सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इनडायरेक्ट वे में आपसे पैराग्राफ से पूछते हैं, कि मतलब आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको पैराग्राफ में आंसर मिलेगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब देखते हो किस पैटर्न पे देते हैं, कि हार्ड भी दे सकते हैं, इजी भी दे सकते हैं। वैसे बोर्ड का पेपर इजी बहुत नहीं आता है। नाउ सेक्शन सी, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 5। ठीक है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और उसमें पूरे क्वेश्चन कंपलसरी है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल हो गया आपके 15 नंबर, मतलब 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है ना। 20 के बाद 21 से लेके जो भी है आपका जो मैंने दिया होगा उसमें आप देख लीजिएगा, ये पूरे जो है 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब 25 नंबर हो गए। अब इसमें सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लेकिन इंटरनल चॉइस आ सकती है, मान लो 5 क्वेश्चन तो वो देंगे ही, लेकिन उसमें किसी एक दो क्वेश्चन में वो और लगा के भी कर सकते हैं। तो आप बहुत ही केयरफुली कर लीजिएगा कि जो आपको आता हो उसमें आप कर सकें। ठीक है। एंड देन लास्ट है आपका मैप वर्क। इसमें कोई चेंज नहीं है, आपका 2 मैप आएंगे, इंडिया का आएगा, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का जो मैप आएगा ऑलरेडी आपके उसमें दिया रहेगा। ठीक है ना। वर्ल्ड का मैप हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है, बना रहेगा, और आपको उसको पहचानना होता है। ठीक है ना। क्लू देते हैं वो लोग, आपको हिंट देते हैं, कि जैसे मैंने आपको इस बार दिया था ना कि जैसे मैंने जापान में टोक्यो दिया था कि भाई ये इट इज ए मेगा सिटी। फिर मैंने आपको अमेजोन बेसिन दिया था, है ना। अमेजोन बेसिन मैंने आपको दिया था साउथ अमेरिका में, जो कि आपका वो नोमैडिक हडिंग के शहर एरिया में दिया था मैंने आपको। ठीक है। फिर मैंने आपको नहीं नहीं उसमें दिया था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, गैदरिंग वैदरिंग में शायद दिया था। और नोमैडिक हडिंग वाला मैंने उसमें दिया था, जो चलवासी पशुचारण है, मैंने सहारा वाला दिया था, नॉर्दर्न अफ्रीका। एंड देन मैंने प्रेरीज का दिया था, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग।
एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग आप पहचानिए, तो वो प्रेरी आंसर था, है ना। तो इस तरह से आपको हिंट दिया रहेगा। आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं एज इट इज, जैसे मैंने दिया ना एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो वहां क्या करेंगे, वहां पे सीधा वही उठा के लिख देंगे मैप में एरिया ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। गधों, तुम्हें वो हिंट दिया गया है, उससे तुम्हें आंसर निकालना और वो आंसर तुम्हें मैप में देना है। अब टोक्यो मैंने दिया हुआ है कि अमेगा सिटी, है ना, जो जापान में टिक कर दिया अमेगा सिटी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उठा के लिख देंगे वहां पे अमेगा सिटी। उनको इतनी अकल नहीं है कि वो मेगा सिटी हिंट है, आपको पता करना है कि वो कौन सी मेगा सिटी है, टोक्यो, फिर आप वो आंसर लिखोगे टोक्यो वहां पर। तो वो मैप फाड़ के आपको अपनी बुकलेट में लगाना है, आंसर शीट में लगाना है। और ज्यादा आपको कोई दिक्कत हो कि मेरा मैप निकल जाएगा कुछ, तो आपको उसको आंसर आप लिख भी सकते हो, वहां लिख भी देना और मैप दोनों पेस्ट कर देना, ठीक है। तो और इंडिया वाला जो मैप वो आपको ब्लैंक दिया जाएगा, पॉलिटिकल मैप होता है ब्लैंक, और वो आपको दिया जाएगा, जैसे कि आपको वो भी इनडायरेक्ट कई कई दे देते हैं कि भाई इसमें से ये लिखिए ये लिखिए। और जैसे मैंने इस बार आपको 7 दिए थे, उसमें कोई भी मैंने कहा था आपसे एनी अटेम्प्ट एनी 5, और कई महान बच्चों ने सारा का सारा 6-7 अटेम्प्ट करके बैठ गए उसमें। आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बगल में कि एनी 5, तो आपको 5 ही करना है, क्योंकि 7 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, मैप वर्क आपका सिर्फ 5 नंबर का एक बुक का, टोटल 10 नंबर के हैं। तो आपको 7 चीजें मैंने अगर इंडिया वाले मैप में दे रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 के साथ आपको करने हैं, सिर्फ 5 करने हैं। बगल में लिखा हुआ था एनी 5 अटेम्प्ट, एनी 5 लिखा था मैंने, तो आपको सिर्फ 5 करने चाहिए थे। कुछ बच्चे पूरा 7 का 7 6-7 करके बैठ गए हैं, तो उसका नंबर नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो सो दिस इज द न्यू ब्लू प्रिंट, और जो है फॉर दिस सेशन ओनली, एंड क्वेश्चन विल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विल कम अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन ओनली, ठीक है ना। तो आपको इसी को प्रैक्टिस करना है, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत केयरफुली इसको समझ लीजिएगा। तो ये मेरा हो गया। अब मैं देखूं जरा टाइम कितना बचा हुआ है। बस ज्यादा नहीं, 4 मिनट बचे हुए हैं। तो ये आप जो है बहुत केयरफुली, अब मैं जैसे कुछ बच्चों की जो मैंने कॉपी चेक की है, अब मैं जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं, अब इतना टाइम नहीं, तो नेक्स्ट डे जो है डिस्कस करूंगी ऑन मंडे। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जो मैंने आंसर कॉपी चेक की, तो बहुत अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है ना। मतलब वो पता नहीं क्या सोच के नहीं किया है ये। अब जैसे मैं खुशी, मैंने आपकी कॉपी चेक की है, तो आपने क्या किया है कि मतलब एक जैसे आपसे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले बच्चे हो, लेकिन उस हिसाब की आपकी कॉपी दूर दूर तक नहीं नजर आई, ठीक है। आपने जो है, खुशी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस हम्म। मैम। तो अभी तुम्हारी कॉपी यहाँ पर थी भी, कहाँ है कॉपी, अभी मैं दिखाती, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, मैं आ रही हूँ बस। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो अब जैसे खुशी की कॉपी है, तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी पूरे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो वो 15 क्वेश्चन तो गलत ही है, मतलब 15 क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट में कई बच्चों ने, जो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर अपने वेग लिखे हुए हैं। मैंने जब आपको रिटर्न प्रैक्टिस कराई है, मैंने कहा है कि जब आपके पास अभी टाइम है, तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि या तो फिर आप उस वो चीजें आप इंक्लूड करिए पॉइंट्स, वो पॉइंट है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका नोडल पॉइंट होता है कुछ, दैट वो क्या था, जैसे अर्बन एरियाज या जो टाउन्स होते हैं, दे एक्ट एज ए नोड, है ना। ये सब जो मैंने टर्म्स आपको यूज करने के लिए कहे थे, वो आपके आंसर में नहीं है। और आपने लिखा है अ रीजन विच सेटल्ड बाय स्मॉलर सेटलमेंट विद लो एडवांसमेंट, चलो ये है, लेकिन ये बहुत वेग पॉइंट है, मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए।
या पहला प्री बोर्ड दे रहे हो, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बहुत ही गहराई से बताई थी कि अर्बन एरिया जो गांव है वो शहरों को रॉ मटेरियल देते हैं, और वो जो है टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स और जो है आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सप्लाई करते हैं। तो ये सब आंसर जो है आपको अभी फिलहाल बुक से करने पड़ेंगे लर्न, ताकि आप बोर्ड में फिर उससे जो है थोड़ा भी भूले तो लेकिन तब भी लिख पाए। तो वो आंसर उसमें इसमें नहीं है, बहुत ही सही आंसर नहीं है इसमें। देन उसकी इंडियन टाउन्स चलो ठीक है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं किसमें, हाँ दिव्यांश, दिव्यांश है क्या क्लास में? अभी है क्लास में दिव्यांश? दिव्यांश जी ने क्या किया है कि पूरा का पूरा उठा के, वो मैंने पूछा ना जो इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेस ऑफ इवोल्यूशन, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो उसमें उन्होंने उठा के पूरा पता नहीं क्या क्या 2 पेज का आंसर लिखा है और 2 में 0 नंबर, क्योंकि उसमें आपसे मेडिवल ये सब पूछा गया, तो आप लिख रहे उठा के कि पता नहीं क्या अकॉर्डिंग टू दिस क्लास एंड दिस इंटरवल, तो ये सब उसमें बिल्कुल ही गलत आंसर है आपके, ठीक है। देन जो सर्विस सेक्टर था उसमें आपको 3 नंबर का है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको और विद एग्जाम्पल आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और ये मैंने आपको बताया था कि जो हमने उल्टा इसका रिवीजन किया भी है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है। अगर आप अपना पीडीएफ खोलेंगे और आप वो वाला चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें मार्क करके आपको दिया है कि सर्विस सेक्टर जो है पूरा 2 बड़ा सा पैराग्राफ है। तो आप भले ही 3 नंबर का, लेकिन आपको उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा वेग टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कोई टू द पॉइंट नहीं है। एग्जाम्पल देकर इस तरह से आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड करके आपको करना पड़ेगा। देन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन तो चलो ज्यादातर बच्चों का सही है। देन रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग में आपने बहुत सही नहीं दिया ना, एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, मतलब ये तो मैं खुशी की कॉपी दे रही हूँ, जो जितनी मैंने चेक की उतनी में भी बहुत सही नहीं है। देन हाँ, अब जैसे क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाउ हाउ इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव, तो चलो ये तो आपने बिल्कुल सही किया, अगर आपने अटेम्प्ट किया और उसमें जो चीजें भर दी है वो तो चलो सही है। बट थोड़ा सा अगर कॉस्ट इफेक्टिव लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। आपसे ये पूछा गया ना, तो आप ये बता सकते हो कि ये जो लोकल अवेलेबल मटेरियल्स हैं जो घर में होता है, उन्हीं को इस्तेमाल करके कम खर्चे में हम पानी को सेव कर सकते हैं, और अपनी जरूरतों की जो चीजें हैं, मतलब जो वाटर स्केसिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। या जो खेतों में हम मेड़ बनाकर जो है उस तरह से खेतों में पानी कंजर्व कर सकते हैं। तो मतलब आप थोड़ा सा ये वैसे तो आप लोगों ने जो लिखा है कि इट कैन बी, इट इज इको फ्रेंडली, सब ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपको इसमें भी थोड़ा ऐड कर देना चाहिए आपको कि हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन में वही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता है तो आपने जो भरा है वो तो बिल्कुल सही है ही, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, और प्रॉपर तरीके से इसके जो 4 मेथड है और डायग्राम है उसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से बनाइएगा जो है डायग्राम इसका। यस मैम। देन जो क्वेश्चन है 25, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसमें भी ये बहुत पहले तो आपको मैंने बोला था कि जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये बताना है सॉलिड वेस्ट होता क्या है। मैक्सिमम बच्चों ने उसमें रिवर का एग्जांपल दे दिया है, रिवर तो उसमें सॉलिड वेस्ट में नहीं आएगा। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जो आपको एक बार पूरा मैंने टिकमा कराया आपकी बुक में, आप खोल के देखिएगा, जो है आपके ये टूटे हुए कांच वांच जो भी ये सब चीजें हैं, उसके बाद ये पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपको लिखना है कि कैसे वो खुले में लोग डंपिंग ग्राउंड में फेंकते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सब मैंने जो चीजें आपको टिकमा कराई है ना, कि जो अन पता नहीं कौन सा ऑथराइज्ड जो जमीन होती है उसमें लोग फेंक देते हैं। इसमें पानी वानी का इतना रोल थोड़ी ही होता है। आप ये लिख सकते हो कि इंडस्ट्रीज अपना कचरा फेंक देती हैं जमीन पर, खुली जमीन पे, और लोग भी उस पर फेंक देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जमीनें होती है, ऐसा कुछ है। देन कैसे जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज उनका कितना कचरा डिस्पोज होता है, और जो छोटे शहर उनका कितना कचरा डिस्पोज नहीं होता है, कुछ परसेंटेज उसमें था, और सीरियस प्रॉब्लम है ये, बीमारियां कैसे होती हैं। ये सारी चीजें आपको पूरा लेंदी में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो भले ही आप 5 पॉइंट लो, 5 पॉइंट भी सॉलिड होने चाहिए, वेटेज होना चाहिए 5 पॉइंट का, बहुत ये नहीं कि आप हल्के में ले रहे हैं। सिमिलरली भरमौर एरिया, भरमौर में भी एक होता है आंसर लिखना, और एक होता है कि आप मजबूर कर दो एग्जामिनर को कि वो आपको नंबर दे। इस तरह के आपको मजबूर करना एग्जामिनर को, तो आप ये सोचे टाइम पास हम करने के लिए चले जाए, नंबर ऐसे उठ उठ के लिख दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। आप में फिर वो उन बच्चों में क्या फर्क है जो कि अच्छे नंबर स्कोर करने वाले, जो मीडियोकर है, या फिर वैसे मीडियोकर कोई नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में सब बराबर होते हैं। और आप सोच लीजिए जब एग्जाम रिजल्ट आता है तो उसमें कई बच्चे ऐसे चले जाते हैं आगे, जो कि आपको लगता है उस समय बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर अचीव करना जो है एक स्मार्टनेस की जरूरत है, इंटेलिजेंट लेवल की जरूरत नहीं होती है। इंटेलिजेंस से कोई आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप स्मार्टनेस से नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और स्मार्टनेस ट्रिक होती है कि हमें अपने आंसर को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो आप अपने आंसर को इस तरह, अब जैसे ये है आयुषी की कॉपी है, ठीक है, आयुषी है क्या यहाँ पे? आयुषी प्रेजेंट है?
चलिए आयुषी नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जितनी कॉपी चेक की है उसमें एक आयुषी की ही कॉपी है, जो मुझे देख के लग रहा है कि इस लड़की ने पूरी तरह से प्रिपेयर किया था। इसके आए हैं 61 नंबर, जब काफी कुछ मैंने काट लिए नंबर इसके। लेकिन आयुषी जो है 61 नंबर लेकर आई है, और मतलब मुझे लगा कि हाँ इस लड़की ने कुछ पढ़ा है, इसकी कॉपी देखकर लग रहा है। अब इसमें मुझे तो लगता नहीं किसी चीटिंग की होगी, इसने तो अच्छा ही मतलब की करती है, ये ईमानदार लड़की, ऑनेस्ट है, तो इसके बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने किया है। इसकी कॉपी देख के लग रहा है कि हाँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और मुझे खुशी से काफी उम्मीद थी, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को जो है जिनको मैंने पढ़ाया तो ठीक है, जिनको नहीं पढ़ाया उनको मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी से काफी उम्मीद थी। लेकिन उस हिसाब से खुशी आपका बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है। आपके मुश्किल से 46 नंबर आए हैं 70 में से, 46। तो सोचो आपको कितने नंबर आपके कटे हैं। क्योंकि मैं, एक होता है ना खुशी होती देख के, आंसर को देख के एकदम खुशी हो जाती है कि हाँ यार बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है। एक अच्छा बच्चा होता है ना, वो बीमार रहेगा चाहे किसी भी हालत में रहेगा, वो अच्छा ही करेगा। तो एक इस तरह की मुझे उम्मीद रहती है। तो लेकिन अगर वो बच्चा ऐसे परफॉर्म करे तो फिर लगता है कि बिल्कुल ही मतलब कोई आपके लेवल का ये है ही नहीं। या तो मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, नहीं तो आपने बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल लीनियंट ले लिया कि बस हाँ ऐसे ही पेपर है, ऐसे ही कर देंगे हम तो आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है इसमें। बिल्कुल 46 नंबर तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करती। मुझे लगा 60 के ऊपर, बाकी मेरे पहले बैचेस में जो बच्चे मैं जानती थी कि करने वाले हैं, तो वो 60 से नीचे बुरी हालत में भी नहीं लाते थे। तो मुझे तो लगता है कि तुम सिंसियर हो, तो फिर इस तरह के नंबर तो मुझे बिल्कुल बहुत ही गंदे नंबर हैं, ये तो बहुत किसी मतलब देखने के लायक नहीं है। तो अभी तो मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, और उसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन भाई आप लोग जो है अब वो नींद छोड़िए, अब अपना जो है मेहनत करो, पसीना बहाओ। नहीं तो 4 साल बाद जब नौकरी के लिए जाओगे तो कोई नहीं बोले कोरोना था उस समय, कोई पूछने वाला नहीं है, कहीं धक्के खाओगे फिर, नहीं तो अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो। इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जो भी है, दोनों बुक अच्छे से लर्न करिए, और जितना मैं आपको रिविजन के लिए बोल रही हूँ उस रिविजन को सही तरीके से करिए आप लोग, बिल्कुल भी उसको उस तरह से मत लो। ठीक है, तो इतना भी मैंने बता दिया है। नया ब्लूप्रिंट बता दिया आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, और जो ये बच्चे जो ऐड नहीं हो रहे हैं उनसे मैंने प्रिंसिपल मैम से भी बात की, उनको स्कूल बुलाया जाएगा, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। थैंक यू क्लास। मैम, बताइए। कॉपी कब वापस मिलेगी? तो अभी तो मैं चेक कर रही हूँ, जब पूरी चेक होके नंबर चढ़ जाएगा तो फाइल भी चेक हो चुकी है, बस कुछ फाइल्स बची हुई हैं, तो वो मैं जो है गेट पे दे दूंगी। अ, नहीं तो, हाँ गेट पे देना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखो कब, क्योंकि उन लोग की छुट्टियां कब से हैं, विंटर ब्रेक। मंडे से बोल रहे थे टीचर्स तो। मंडे को छुट्टी है। मंडे से स्टार्ट हो रही है ऐसा बोल रहे थे। हाँ तो मंडे से 21 से ही है ना, तो वही है कि कोई बात नहीं, दे दूंगी मैं गेट पर। अब पूरी तो सब बच्चों को तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, तब तक तो मैं दे ही दूंगी। यहाँ से ले लेना गेट से, तुम्हारी तो चेक हो ही गई है। यस मैम। तुम्हें चाहिए? यस मैम। हाँ तो मैं तो अभी जाऊंगी बाहर कहीं मार्केट वार्केट, तो मैं गेट पे दे दूंगी, तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तो वहां से ले लेना। यस मैम। ठीक है, और मैं फाइल भी मेरी चेक हो चुकी है, तो मैं जो फाइल्स है मैं सब वहां रख दूंगी। अपनी फाइल्स में मेरे देखे ना सब इंप्रूवमेंट कर लेना, गंदा संदा काम मत देना। और मुझे नहीं मालूम है, जिस दिन प्रैक्टिकल होगा आपको बैठा दूंगी वही सामने, फिर आप जानो आपका काम जाने। ठीक है ना, तो अपनी फाइल्स जो है चेक करा के साइन मेरे से करवा लेना। ओके, थैंक यू क्लास। और फिर जो है क्लास होगी मंडे को, तो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम।